हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चार्टिंग के मिस्ट्री सीरीज में, जिसमें हम चार्टिंग वेबसाइट के बारे में डिटेल में जानेंगे कि चार्टिंग क्या है और इसमें क्या-क्या टूल्स हैं। यहाँ पे देखिए, चार्टिंग में 4-5 चीज़ें स्पेसिफिक है। एक स्क्रीनर सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये। यहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा स्क्रीनर्स पहले से बने हैं, जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट स्कैन्स, बुलिश स्कैन्स, बेरिश स्कैन्स, इंट्राडे बुलिश स्कैन्स, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स, इंट्राडे बेरिश स्कैन और बहुत सारे हैं। यहाँ पे हम कस्टम स्कैनर भी बना सकते हैं, जैसे क्रेट स्कैन। यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जैसे EMA 20 बस अबव EMA 50। इसमें हमारा काफी टाइम सेव हो सकता है। हम लोग कहाँ पे क्रॉस ओवर, कौन से स्टॉक आज क्रॉस ओवर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 14 स्टॉक का यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार मैं मार्केट कैप ऐड कर देता हूँ। ग्रेटर देन नंबर 1000। हम लोग ऐसे स्टॉक्स को देख रहे हैं जो मार्केट कैप एटलीस्ट 1000 करोड़ हो और उसमें क्रॉस ओवर हो रहा हो, जो 20 मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस ओवर करके जा रहा हो। जैसे यहाँ पे 4 स्टॉक आज की टाइम में क्रॉस ओवर कर रहे हैं। हम लोग एक बार चार्ट पे जाके देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। तो मैं इसको हटाता हूँ। मैंने एक EMA ऐड किया और यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे 50। हम लोग एक और EMA ऐड कर देंगे 20 का। ये जहां जहां पे क्रॉस ओवर होगा आपको सिग्नल मिल जाएगा। हमारे को मैन्युअली अगर देखा जाए तो 2000 स्टॉक NSE पे लिस्टेड है। हम किन किन को जाके देखें, इसीलिए ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और एक और सेक्शन होता है, जैसे हमारे को, और यहाँ पे डैशबोर्ड सेक्शन होता है, जहाँ पे हम लोग हमारा कस्टम स्कैनर को सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे वॉच लिस्ट बना सकते हैं। हमारे को जिन स्टॉक में ट्रेड करना है उसी का अगर वॉच लिस्ट बना लिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बनाया है, कुछ 4-5 स्टॉक यहाँ पे हैं। तो अगर हम लोग जब स्क्रीनर रन करेंगे, कोई भी स्क्रीनर, जैसे अभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही ये होगा, जो भी स्कैनर पिछले 9 मंथ्स का डाटा दिखता है। प्रीमियम लेते हैं तो 9 ईयर्स तक का हम लोग बैक टेस्टिंग डाटा देख सकते हैं कि पिछले 9 साल में क्या हुआ था। और यहाँ पे मैं वॉच लिस्ट का ऑप्शन के बारे में बोला था, तो ये वॉच लिस्ट पे लगा दिया। अभी मेरे वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक थे? 4 स्टॉक्स थे। उन्हीं 4 में ही ये सिग्नल कहीं पे जनरेट होगा, तो वो सिर्फ 4 स्टॉक हमें जो स्पेसिफिक स्टॉक्स ऐड करके रखे हैं उनमें हो। तो 28/6 को कि यहाँ पे क्या है, ओपन इक्वल्स टू लो, मतलब ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस सेम है। मतलब जहां से ओपन हुआ स्टॉक वहां से नीचे के साइड गया ही। बारे हम लोग देख सकते इस कैंडल, एक बारे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये कैंडल, तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम है। उसके बाद एक दो कैंडल के बाद ऊपर भी गया, लेकिन हमारे को कैंडलस्टिक चार्ट्स पे कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। हमारा मेन फोकस रहेगा चार्ट पैटर्न्स पे काम करें।
चार्ट पैटर्न्स, मूविंग एवरेजेस, इसी पे हम लोगों को ज़्यादा रिलायबल सिग्नल मिलते हैं। एक कैंडल का कितना रेलेवेंस हो सकता है? एक कैंडल एक स्टॉक के मूवमेंट को नहीं दिखा सकती। एक चार्ट पैटर्न हो गया या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, मतलब 20 डे अगर मूविंग एवरेज 50 डे को क्रॉस करके जा रहा है, इसका मतलब है उसमें ज़्यादा मोमेंटम है। पिछले 20 दिन से स्टॉक ने तेजी बनाई। ये रहा दोस्तों आज का चार्टिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। और हम आगे चल के यहाँ पे अटलास डैशबोर्ड है, ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे मैंने एक पोर्टफोलियो टूर रखा है, ये R&D है, मतलब ये रहा दोस्तों आज का वीडियो चार्टिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। और हम लोग आगे चल के और भी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि चार्टिंग कैसे वर्क करता है, इंट्राडे में कैसे यूज़ करें, स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करें, हर चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे इस वीडियो सीरीज में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।